What is problems with Indian सुपर हीरोज? थोकते हैं हम तुम्हारे सुपर हीरोज पर। क्यों कोई नागराज ध्रुव को नहीं जानता? मैं जब भी टीवी न्यूज चैनल या बॉलीवुड को देखता हूँ, फेसबुक पर अनजान लोगों की बातें सुनता हूँ, अपने दोस्तों से कॉमिक्स की बातें करता हूँ, तब मुझे सुनसान माहौल दिखता है। उफ यार, मैं समझ गया हमारे इंडिया में कॉमिक्स की नॉलेज बहुत कम है। नॉलेज का कम होना इट्स अ वेरी बैड थिंग। अगर नॉलेज नहीं होगी तो बातें कैसे होंगी और पॉपुलैरिटी फेम कैसे होगा? इसमें सबसे बड़ी मुसीबत हमारे इंडिया के लोग रही हैं, जिन्होंने कभी इन हीरोज को ठीक से ग्रो होने ही नहीं दिया। कॉमिक्स का नाम सुनकर इसे बच्चों वाली चीज बताई गई। सुपर हीरो क्या होता है? इसका आंसर हमेशा मार्वल डीसी के सुपर हीरोज को एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया। क्या आपने कभी बाहर के देशों में होमलैंडर को सुपरमैन का सस्ता कॉपी बोलते हुए सुना है? सबसे बड़ी बात, वो इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कॉपी बोलकर 5 साल के बच्चे की तरह बनकर चिढ़ाते हैं। जब तक इंडियन ऑडियंस अपने हीरोज की इज्जत नहीं करेगी, उन्हें रिस्पेक्ट के साथ जानेगी नहीं, समझेगी नहीं, तब तक भूल जाओ कि हमारे यहाँ कोई सुपर हीरो यूनिवर्स बनेगा। लेकिन एक कड़वा सच अच्छे स्टोरी का ना होना भी है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, जिसकी स्टोरी अच्छी है उसका आर्टवर्क बेकार लगता है, और जिसका आर्टवर्क अच्छा उसकी स्टोरी बेकार, और जब दोनों अच्छे तो प्राइस बेकार लगता है। जो मजा 90s में अनुपम सेना सर और बाकी आर्टिस्ट की कॉमिक्स को पढ़ने में आता था, वो मजा आज नहीं आता। आखिर कहाँ गया वो मजा? क्योंकि बदलते वक्त के साथ ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है, हमारा टेस्ट बदल रहा है। ये चीज मार्वल के साथ भी हो रही है। मार्वल का इन्फिनिटी सागा फेज 3 खत्म होने के बाद फेज 4 से कुछ नया कंटेंट तो नहीं आ रहा जैसे पहले आया करता था। कुछ मूवीज तो अच्छी हैं, लेकिन एंटमैन 3, थॉर लव एंड थंडर, वकांडा फॉरएवर, सीक्रेट इन्वेजन, शी हल्क, यार इसकी स्टोरी में कुछ मजा सा नहीं आ रहा। और वीएफएक्स का हम क्या करें जब स्टोरी में मजा नहीं आ रहा? और वैसे भी सेम वही चीज बार बार देखकर हम बोर हो रहे थे। अभी इस साल आई ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट, डीसी की ब्लू बीटल या शज़ाम 2 कब आई कब गई किसी को नहीं पता, ना ही किसी को परवाह है। आज के वक्त में ऑडियंस को समझकर, टाइम को समझकर अच्छी शानदार मूवीज बनाकर देता है, वही किंग है और वही चलता है। कभी कभी लगातार हिट मूवीज एंड एनिमेशन देते रहने से आगे के लिए कुछ बचता नहीं है। पैसा कमाना है, किसी और को राइट्स क्यों दूं? मेरा जब मन होगा मूवी बनाऊंगा। ऐसी सोच। इंडिया में ज्यादातर लोग पैसा कमाने के पीछे भागते रहती हैं। यहाँ अच्छी नौकरी और लाइफस्टाइल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। कुछ अपने रीति रिवाज संस्कृति पकड़ कर जीते हैं। कॉमिक्स यानी पैसा लगेगा, और पैसा लगेगा तो हमारे इंडियन भाई लोग की जेब से पैसा जाएगा। वो लोग और कमाने का नहीं, वही पैसा बचाने का सोचती हैं। एंजॉय और फैंटेसी वर्ल्ड को नहीं, या सस्ती सी दुनिया में खुश रहना चाहती हैं। और हमारे इंडियन कॉमिक्स का तो क्या कहना। गरीब देश में गरीब क्या जाने कॉमिक्स क्या है, नागराज क्या है, गरीब लड़कियां टिकटॉक के बाहर क्या है, गरीब आशिक जो सविता भाभी के आगे क्या है नहीं जानते, गरीब बॉलीवुड जिनके पास हीरो है लेकिन अच्छी स्टोरी नहीं, गरीब सोशल मीडिया जहां पैसों में प्रमोशन होता है लेकिन फ्री में ध्रुव का नाम तक नहीं लेंगे, गरीब लोग अपना टाइम पैसा कमाने में, बॉलीवुड की घटिया मूवी देख बड़ी बड़ी गाड़ियां और बंगला देखने में, अमीर लोग अपना टाइम अमेरिका जैसे कल्चर को फॉलो करने में लगा रहे हैं। India is a great country, but its peoples have not unity and not loves our Indian pop culture. कड़वा है लेकिन सच है। कंपैरिजन करना बंद करो। इन सबके बीच हमारे सुपर हीरोज खोसे गए हैं। जरूरत है हमें इन्हें सबके सामने लाने की, एक मूवी की, वेब सीरीज की। थोड़ी इज्जत करो, मजाक मत बनाओ। अपने दोस्तों तक, दुनिया तक अपने इंडियन सुपर हीरोज को पहुंचाओ। जो फिल्म 90s से शुरू हुई थी नई टेक्नोलॉजी और वीएफएक्स की शुरुआत के साथ, कि जुरासिक पार्क की मूवी में कैसे डायनासोर दिखाए गए होंगे, टर्मिनेटर 2 का एक्शन कितना बवाल है, राजनगर की तबाही कॉमिक का तो क्या कहना। ये फर्स्ट टाइम हमने दुनिया में देखा था और कहीं नहीं। देखो यार, जितनी तारीफ जितना पागलपन उस वक्त था वो अब नहीं है, क्योंकि हम 30 सालों में बहुत कुछ देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पहले तो टीवी, डीवीडी प्लेयर, GTA वाइस सिटी, 10 रुपए की कॉमिक एक सपना होता था, उसे पूरा कर लिया करते थे। और आजकल हम अपने हाथों में एक मोबाइल फोन पर फ्री इंटरनेट, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज, वीडियो गेम्स की भरमार, किसी भी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन या कॉमिक्स के PDF हम हमारे मोबाइल में कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। पायरेसी तो आम बात हो गई है, हर तरफ डाउनलोड के लिंक आपको मिल जाएंगे। मोबाइल में 128 GB स्टोरेज आने लगी है, यानी सारा डेटा अब डिजिटली स्टोर करके कहीं भी कैसे भी हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं, इसलिए अब हमारा मन हर नई चीजों से भरने लगा है। हमें सब कुछ सिमिलर सा लगने लगा है और आम बात लगने लगी है। कुछ लोग कहते हैं हमें कॉमिक्स को नहीं भूलना चाहिए, कॉमिक्स पढ़ते रहना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बाकी मार्वल, डीसी एंड अदर पब्लिशर कभी मूवी ही नहीं बनाते। वक्त के साथ जो बदलता है वही
भविष्य में आगे बढ़ता है। आज के वक्त में राज कॉमिक्स अपनी कॉमिक्स बेचकर फायदे में चल रही है। ये सब आप सबकी बदौलत है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। लेकिन फिर आगे क्या? भविष्य में कब तक हम कॉमिक्स पढ़ते रहेंगे? एक दिन या तो दुनिया से जाएंगे या शादी करके किसी बंधन में बंध जाएंगे। हाथ में पैसा होगा लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं होगा। आज भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमिक्स खरीदी लेकिन सारे कॉमिक्स अब तक अच्छे से पढ़ नहीं पाए। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि राज कॉमिक्स का भविष्य क्या होगा। चलो मैं बताता हूँ। राज कॉमिक्स ने मूड बना लिया है कि वो सिर्फ कॉमिक्स बेचेंगे और कुछ नहीं। ये सिलसिला 2025, 26 और 27 तक चलने वाला है। सेम तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल की तरह। इन दोनों में एक बात कॉमन है, ये दोनों अपनी कंपनी, अपना शो बंद नहीं करेंगे। जो लोग सोच रहे थे कि राज कॉमिक्स कुछ सालों में बंद हो जाएगी, वो एक रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछ सकते हैं, क्योंकि राज कॉमिक्स बंद होने वाले नहीं है। हाँ, अगर आप उनके ऑफिस के बिजली का खंभा उखाड़ दो तो शायद कुछ हो सकता है, या उनकी मशीन को सुपारी देकर उठवा लो तो कुछ हो सकता है।